क्या हुआ जब एक ब्राह्मण गीता पढ़ते पढ़ते रोने लगा। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज के इस वीडियो में हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और उनके जीवन के एक अनुकरणीय उदाहरण से ये समझेंगे कि भगवत गीता के निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यह वृतांत तब का है जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे। तब उन्होंने जैसे ही श्री रंगनाथ मंदिर के परिसर में प्रवेश किया तो उन्होंने एक स्थान पर देखा कि सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा है और वो बड़ा ही साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ने में तल्लीन है। वो पाठ करने में इतना तल्लीन है कि उसे अपने शरीर का भी पता नहीं है। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। भगवान महाप्रभु चुपचाप जाकर उस ब्राह्मण के पीछे खड़े हो गए। महाप्रभु ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि ब्राह्मण किस प्रकार ध्यान से पढ़ रहा था और किस प्रकार आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। वहीं पास ही बैठे अन्य ब्राह्मण ये जानते थे कि वो ब्राह्मण अनपढ़ था और इसलिए वे सोच रहे थे कि ये कैसे संभव है, वो गीता कैसे पढ़ सकता है। भगवान चैतन्य ने उन ब्राह्मणों की इस समस्या को आसानी से हल कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे गए पारलौकिक शब्दों को बड़ी ही सरलता से समझ सकता है यदि वो अपनी आत्मा से पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है। लेकिन ठीक इसके विपरीत समर्पण के भाव के बिना भगवत गीता समझ से बाहर भी है। पाठ समाप्त करके जब ब्राह्मण ने पुस्तक बंद की तो महाप्रभु ने सम्मुख आकर पूछा, ब्राह्मण देवता, लगता है कि आप संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि श्लोकों का उच्चारण शुद्ध नहीं हो रहा था। परंतु गीता का ऐसा कौन सा अर्थ आप समझते हैं जिसके आनंद में आप इतने भाव विभोर हो रहे थे। अपने सम्मुख एक तेजोमय भव्य महापुरुष को देखकर ब्राह्मण ने भूमि पर लेटकर दंडवत किया और उस ब्राह्मण ने पूरी तरह से वैष्णव परंपरा का निर्वाह करते हुए विनम्रता के साथ महाप्रभु को उत्तर दिया। वो अपने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोला, भगवान, सच तो ये है कि मैं अनपढ़ हूँ। मैं केवल गीता पढ़ने का नाटक कर रहा हूँ और इसलिए मैं इसमें लिखे शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं संस्कृत क्या जानूं और गीता के अर्थ का मुझे क्या पता। मुझे तो पाठ करना आता ही नहीं। कभी कभी मैं भगवत गीता को सही और कभी कभी गलत पढ़ता हूँ, लेकिन हर हाल में मैं ये अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने ये जान करके कि मैं अनपढ़ हूँ मुझे नियमित रूप से पूरी भगवत गीता पढ़ने का निर्देश दिया है और मैं अपने गुरु की अवज्ञा करना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता हूँ और गीता पढ़ने का दिखावा करता हूँ। तब भगवान महाप्रभु ने उससे पूछा, तो तुम रो क्यों रहे थे? गीता के किस भाग ने तुम्हें रोने के लिए प्रेरित किया? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तो जब इस ग्रंथ को पढ़ने बैठता हूँ तब मुझे भगवान कृष्ण का पार्थ सारथी रूप मेरे हृदय में प्रकट होता है और जैसे ही मैं इस रूप को देखता हूँ मुझे तुरंत याद आता है कि भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, विशेष रूप से अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं। ये विचार मुझे रुला देता है। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर बड़ी भारी सेना सजी खड़ी है। दोनों सेनाओं के बीच में एक रथ खड़ा है। रथ पर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठा है और रथ के आगे घोड़ों की रस्सी पकड़े भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान मुख पीछे घुमाकर अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। मुझे ये स्पष्ट दिखता है। भगवान और अर्जुन की ओर देख देख कर मुझे प्रेम से रुलाई आ रही है। गीता और उसके श्लोक तो माध्यम है, असल सत्य भाषा नहीं भक्ति है और इस भक्ति में मैं जितना गहरा उतरता जाता हूँ मेरा आनंद बढ़ता जाता है। भैया, तुमने गीता का सच्चा अर्थ जाना है और गीता का ठीक पाठ करना तुम्हें ही आता है। ये कहकर महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। मायावादी हमेशा अद्वैत परम ब्रह्म के साथ विलय करने और भगवान बनने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन उनका छोटा दिमाग ये नहीं समझ सकता कि कैसे भगवान का परम व्यक्तित्व अपने भक्त का सारथी बन सकता है और उनके आदेशों का पालन कर सकता है। वास्तव में परम भगवान और जीवों का संबंध नित्य है और इस संबंध के कारण कई अद्भुत चीजें संभव हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भाइयों और बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।